नमस्कार दोस्तों। तो भैया शुक्रवार को जो दलाल स्ट्रीट पर हुआ उसे ब्लड बाथ कहना भी शायद कम होगा। बुल्स की तो जैसे कमर ही टूट गई। तो अब सवाल यह है कि मंडे को यानी 2 मार्च को हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। चलिए फटाफट इसी को डिकोड करते हैं। तो देखिए, सवाल एकदम सीधा और सिंपल है। मार्केट बुरी तरह से पिटा है। अब सोमवार के लिए क्या करें? खरीदें, बेचें या चुपचाप बैठें? घबराइए मत, अगले कुछ मिनटों में हम इसी का जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल डेटा और लॉजिक के साथ। जरा इस नंबर पर नजर डालिए। निफ्टी 50 में लगभग 318 पॉइंट्स की भारी गिरावट। इस एक नंबर ने ना मार्केट का पूरा मूड ही बदल कर रख दिया है। देखिए, शुक्रवार का दिन पूरी तरह से मंदड़ियों मतलब बेयर्स के नाम रहा और इसके पीछे की वजहें भी बड़ी थीं। एक तो दुनिया भर में टेंशन का माहौल और दूसरा हमारे FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से जबरदस्त बिकवाली। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब FIIs माल बेचते हैं तो मार्केट का संभलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए। निफ्टी गिरा करीब 1.25%, लेकिन इस गिरावट का जो असली विलन था वो था बैंक निफ्टी। भाई, इंडेक्स में बड़े बड़े बैंकों का इतना वजन है कि जब वो गिरते हैं ना तो पूरे बाजार को अपने साथ लेकर डूबते हैं। और ये जो सेलिंग थी ये कोई 1-2 सेक्टर में नहीं थी, ये चौतरफा थी। रियलिटी सेक्टर तो 2% से भी ज्यादा टूट गया। इस पूरे लाल समंदर में बस एक छोटी सी हरी नाव थी और वो थी निफ्टी IT की। ये हमें एक बहुत बड़ा इशारा दे रहा है कि पैसा कहां पर जा रहा है। तो सीन कुछ ऐसा था कि एक तरफ हमारे DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पूरी जान लगाकर मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो खरीदारी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से FIIs का सेलिंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि DIIs की सारी कोशिशें बस बेकार हो गई। चलिए, अब बहुत हो गई मार्केट की बातें, अब आते हैं कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स पर। और पहला नाम है HCL टेक। अरे वाह, क्या शानदार मजबूती दिखाई है इस स्टॉक ने। जब पूरा बाजार गिर रहा था ये स्टॉक एकदम सीना तान के खड़ा था। इसे कहते हैं रियल आउट परफॉर्मर। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। एक तो इनकी IIT कानपुर के साथ डील हुई है जो कि जाहिर है एक पॉजिटिव खबर है, और टेक्निकली इसने एक क्लासिक बुलिश फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। मतलब एक तेज चाल के बाद स्टॉक थोड़ा सुस्ताया और अब फिर से ऊपर जाने को तैयार है। तो 1745 के ऊपर इसमें एंट्री बनती है। 1710 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट सीधे 1795 और 1820 के लिए खुल जाते हैं। दूसरा स्टॉक जो सोमवार को आग लगा सकता है वो है रेडिंगटन। अरे भाई साहब, ये स्टॉक नहीं, ये तो रॉकेट था शुक्रवार को, लगभग 15% ऊपर। और क्यों? क्योंकि ये एप्पल के की डिस्ट्रीब्यूटर हैं और एप्पल अगले हफ्ते कुछ बड़े ऐलान करने वाला है। इसका चार्ट तो देखिए, कमाल के वॉल्यूम के साथ 52 वीक हाई का ब्रेकआउट है और इतना वॉल्यूम तो चीख कर बता रहा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें माल भर रहे हैं। लगभग 268 के पास एंट्री का मौका है, स्टॉप लॉस रहेगा 254 का और टारगेट बहुत अग्रेसिव हैं, 295 और फिर 310 तक के। ठीक है, तो हमने वो स्टॉक्स देख लिए जो चमक रहे हैं। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, वो स्टॉक्स जो दबाव में है। और इसमें पहला नाम है L&T फाइनेंस का, जो बेहद कमजोर लग रहा है। पूरा का पूरा NBFC स्पेस प्रेशर में है और ये स्टॉक उस गिरावट को लीड कर रहा है। यहाँ सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? इसने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को बहुत भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। ये एवरेज किसी भी स्टॉक की लॉन्ग टर्म हेल्थ बताता है और इसके नीचे जाना मतलब एक बड़ी कमजोरी का सिग्नल। ये शॉर्ट सेलर्स के लिए खुला मैदान है। 278 के नीचे इसमें बिकवाली का ट्रेड बनता है, 285 के स्टॉप लॉस के साथ, 265 और 258 के टारगेट्स के लिए। और ये रहा बैंक निफ्टी को गिराने वाला सबसे बड़ा मुजरिम ICICI बैंक। याद है हमने FIIs की बात की थी, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। FIIs इसमें बुरी तरह से माल बेच रहे हैं और हर छोटी बड़ी तेजी पर इसमें सेलिंग आ रही है। इसने एक बहुत ही जरूरी ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है जो पिछले 3 महीने से इसे सहारा दे रही थी। टेक्निकली देखें तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। 1380 के नीचे इसमें बिकवाली का सेटअप है, 1398 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की तरफ 1350 और 1335 तक के दरवाजे खुल सकते हैं। अब इस पूरी गिरावट के बीच में एक छुपा रुस्तम भी है, ग्रेफाइट इंडिया। सोचिए, जब सब कुछ गिर रहा था ये स्टॉक 5% ऊपर बंद हुआ। ऐसा लग रहा है कि सेक्टर रोटेशन का पैसा अब घूमकर इस स्टॉक में आ रहा है। मतलब बड़े निवेशक एक सेक्टर से पैसा निकालकर दूसरे में लगा रहे हैं। और चार्ट्स पर ये एक क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है और इसका ब्रेकआउट एक मजबूत तेजी का संकेत देता है।
स्टॉक ने ब्रेकआउट देकर उसे रीटेस्ट भी किया और एक मजबूत बुलिश कैंडल बनाई है जो इस तेजी को कंफर्म करती है। तो 722 के ऊपर एंट्री, 705 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेंगे 755 और 770। दोस्तों, इस एक लाइन को ना अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। जब भी मार्केट अपने 200 EMA के नीचे फिसलता है तो वो सेल ऑन राइज का मार्केट बन जाता है। मतलब अब हर उछाल पर बिकवाली का प्रेशर आएगा। ट्रेडर्स के लिए अब यही सबसे बड़ा नियम है। तो चलिए अब आते हैं मंडे के फाइनल गेम प्लान पर। निफ्टी के लिए कौन से लेवल सबसे जरूरी हैं? नीचे की तरफ 25,100 पहला सपोर्ट है, लेकिन असली और सबसे बड़ा सपोर्ट है 25,000 का लेवल, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और ऊपर की तरफ 25,270 अब एक बहुत बड़ी दीवार बन गया है। ये 40 का नंबर डेली RSI का है। RSI हमें मार्केट का मोमेंटम बताता है, और जब ये 40 के नीचे फिसल जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब मार्केट की लगाम पूरी तरह से बेयर्स यानी मंदड़ियों के हाथ में आ चुकी है। तो इन लेवल्स के हिसाब से सोमवार का ऑप्शंस ट्रेड कैसे बनेगा? दो सिचुएशंस हैं। पहली, बुलिश ट्रेड। ये तभी लेना है जब निफ्टी 25,270 के ऊपर कम से कम 15-20 मिनट टिक जाए। और दूसरी सिचुएशन जिसकी संभावना ज्यादा है वो है बेरिश ट्रेड। अगर निफ्टी 25,140 के नीचे फिसलता है तो एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। और हाँ, ये सबसे जरूरी सलाह है, 25,150 से लेकर 25,250 के बीच का जो 100 पॉइंट का जोन है वो नो ट्रेड जोन है। इस रेंज में घसने का मतलब है सिर्फ प्रीमियम का नुकसान और स्टॉप लॉस का शिकार होना। तो यहाँ हाथ पर हाथ धरकर बैठना है। और आखिर में दिन के दूसरे हाफ के लिए वो अपना 0 to हीरो वाला सेटअप। ध्यान से सुनिएगा, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड है। अगर दोपहर 1:30 बजे के बाद निफ्टी 25,000 के बहुत पास आता है और वहां कोई हैमर कैंडल जैसा रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो 25,050 की एक दूर की कॉल बहुत सस्ते प्रीमियम पर खरीदी जा सकती है। रिस्क ये है कि पैसा 0 हो सकता है, लेकिन अगर वहां से शॉर्ट कवरिंग आई तो वही प्रीमियम 3 से 4 गुना भी हो सकता है। तो अब जब मार्केट इतने जरूरी मोड़ पर खड़ा है, सोमवार के 0 to हीरो वाले ट्रेड के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस आपकी वॉच लिस्ट पर हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।